एक आशा दीदी उसका कोई घंटा ही नहीं है, वो 24 घंटा ड्यूटी करती है। बड़े बड़े लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, और हम छोटे छोटे काम करने वाले बच्चे लोग गवर्नमेंट में, जहाँ पे पढ़ाई शिक्षा का अभाव है, जहाँ खाने पीने का अभाव है, सब चीज का अभाव है। मोदी जी बोलते हैं माँ को सम्मान, लेकिन मोदी जी तो पहले ही माँ जी को सम्मान नहीं दे पा रहे। मोदी जी आँख कान से भी बहरे हैं और आँख से भी अंधे हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे महिलाएं हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है मुद्दा, ये लोग जंतर मंतर पे क्यों आई हैं। हाँ मैम, कहाँ से आई हैं? मैं उड़ीसा से आई हूँ, मेरा नाम ओमी गुप्ता है। आज ही हम पार्लियामेंट में यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। मोदी जी से हम अपनी मांग को पूरा करने आए हैं। मोदी जी हमको देखिए, मोदी जी ने तो 2005 से आशा वर्कर करके चालू किया और आज 2023 हो गया, लेकिन मोदी जी आँख कान से भी बहरे हैं और आँख से भी अंधे हैं। हम लोग जितना भी एक सरकारी कर्मचारी 6 घंटा की ड्यूटी करता है, लेकिन उसका पेमेंट 25,000 से लेके लाख के ऊपर रहता है। लेकिन एक आशा दीदी उसका कोई घंटा ही नहीं है, वो 24 घंटा ड्यूटी करती है, लेकिन आज उसका पेमेंट कुछ नहीं है। एक वो वर्कर के हिसाब से, वो मजदूरी के हिसाब से भी नहीं है। वो जितना काम करती है उसके काम के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। उसका गवर्नमेंट, मैं अपनी मांग रखना चाहती हूँ कि मेरे को क्या हजार आशा दीदी आई हैं, हजार आशा दीदी को सरकारी मान्यता दिया जाए। उसके बाद महीने में उनको 26,000 वेतन के रूप में दिया प्रदान किया जाए। उसके बाद जो आशा दीदी 65 साल में जब वो काम से रिटायरमेंट होती है, उनको 5 लाख के रूप में दिया जाए। उनको रिटायरमेंट से उनको पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ उनको दिया जाए, उनके बुढ़ापा के लिए उनका सहारा बना जाए। देखिए मोदी जी, आपने तो पार्लियामेंट में बोला है कि आशा कोविड योद्धा है, तो आशा कोविड अगर योद्धा है सरकारी, देखो स्वास्थ्य में जब जननी कार्ड, आज जननी कार्ड, जब जननी सुरक्षा कार्ड जब बाहर हुआ, माँ शिशु का मृत्यु कम किया, कौन क्या? आशा दीदी। आज उड़ीसा देश में ही नहीं, पूरी ऑल इंडिया और भारत में आज माँ शिशु से मृत्यु कम है। आशा दीदी, आशा वर्कर के कारण ही, आशा दीदी लोग के कारण ही लेकिन वाह और पा रहे हैं बड़ी बड़ी सरकार मोदी लोग। देखिए आज ही कोविड सेंटर में एक योद्धा के रूप में आशा दीदी लड़ी। उतना समय नेता बड़े बड़े मोदी सरकार और उनके साथ जितने बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी थे, सब घर के अंदर एसी रूम में कोविड के डर के बैठे थे। लेकिन आशा दीदी अपने जीवन को दांव में लगा के भी घर होम विजिट की और माँ लोग को सबको कोविड से दूर करने के लिए अभी जो MDA प्रोग्राम भी हुआ फलेरिया का, फिर भी वो अपने हाथ में लेके सभी बीमारी से दूर लड़के आशा ही एक है। तो मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमको अनदेखा अनसुना ना करें और आशा ही देखिए स्वास्थ्य के रूप में, अगर इंसान का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी दुनिया देश में भारत में सब चीज। तो ड्यूटी के समय किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं आप लोग को? देखिए ड्यूटी के समय मैं आपको बोली ना, हम भी एक माँ है। हम देखिए जब एक डिलीवरी माँ को जब वो अपने पीरियड से लेके आप 9 महीना से 9 महीना तक जब होती है उसका स्ट्रिक्ट टाइम आता है। देखिए हम अपना घर नहीं जानते हैं, बच्चे नहीं जानते हैं, आदमी नहीं जानते, रात के 12 बजे 1 बजे सब चीज जो हो हम छोड़ छाड़ के भी कैसे जाके हम लोग देखिए मेडिकल सरकारी कर्मचारी हैं, मेडिकल में जाके नीचे सो के डॉक्टर नर्स लोग के दूध छींची सब सुन के उन पेशेंट को हम लोग जतनाते हैं। हर बीमारी से, डॉट्स से, कोविड से लेके फलेरिया, जितनी प्रकार की बीमारी है सब बीमारियों से हम लोग लड़ते हैं। लेकिन देखिए फिर भी सरकार हमारी कोई भी डिमांड को हमको पूरा करने के लिए नहीं बोल रहा है, कोई भी गुना सुनने के लिए हमको अवहेलना कर रहा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी डिमांड को पूरा करा जाए। मोदी जी कहते हैं हमारा ईमान महिलाओं का सम्मान, मोदी जी कहते हैं हमारा ईमान महिलाओं का सम्मान है। मोदी जी क्या, हर स्टेट की सरकार बोलती है माँ को सम्मान, लेकिन माँ को किस प्रकार सम्मान दिया जाता है? माँ को अगर सम्मान दिया, मोदी जी तो हमारे पेट में ही लात मार रहे हैं, हमारे बच्चों से उनकी रोटियां छीन रहे हैं। आप खुद सोचो, गवर्नमेंट मेडिकल, गवर्नमेंट स्कूल, हर चीज गवर्नमेंट। लेकिन मैं आज एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ मोदी जी से,
जब उड़ीसा की सरकार स्वास्थ्य मंत्री जब खत्म हो गए, उनको जब खत्म हो गए तो उनको गवर्नमेंट में कैसे सेवा नहीं दिया गया, उनको प्राइवेट मेडिकल में क्यों दिखाया गया? गवर्नमेंट बड़े बड़े लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, और हम छोटे छोटे काम करने वाले बच्चे लोग गवर्नमेंट में, जहाँ पे पढ़ाई शिक्षा का अभाव है, जहाँ खाने पीने का अभाव है, सब चीज का अभाव है। मोदी जी बोलते हैं माँ को सम्मान, लेकिन मोदी जी तो पहले ही माँ जी को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, और माँ को सम्मान बोलने से क्या हो गया? और एक बात बोलना चाहती हूँ, स्टेट देखिए, अलग अलग स्टेट में आशा वर्कर लोग को अलग अलग प्रकार से दरमा दिया जाए। मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आशा वर्कर को आपने ही चालू किया है, स्वास्थ्य के हिसाब से अनाचारम से आप चालू किए, आज HM हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि हर आशा वर्कर को एक ही नजर से देखा जाए, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करा जाए करके। अगले ही साल केंद्र का चुनाव है, तो आप लोग का क्या कदम होगा अगला? देखिए, अगले साल केंद्र का चुनाव है, इसीलिए हम अभी से पूरा मजबूत होके, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मोदी जी ने बोला है कि कोविड योद्धा, हम तो कोविड योद्धा हैं, जब देश से लड़ सकते, कोविड बीमारी से लड़ सकते, तो हम आशा बहनें अपने पेट के लिए मोदी सरकार जी से भी लड़ सकते हैं। मोदी से लड़ेंगे आप लोग? हाँ, हम लड़ेंगे, हम अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए मोदी सरकार से भी लड़ेंगे। तो आप लोग को जो है मानदेय नहीं मिल रहा है, हमको मांगे क्या? मैं बोली आपको, मजदूर को भी एक दिन की मजदूरी 300 रुपए मिलती है, लेकिन हम लोग स्वास्थ्य सेविका हर चीज का रोग बीमारी सब दूर कर रहे हैं, माँ शिशु का मृत्यु कम किए हैं, कोविड सेंटर में योद्धा से अपने जीवन का दांव में लगा के योद्धा से लड़े हैं, तो आज हमारी मांग क्यों पूरी नहीं हो जा रही? हमको क्यों दरमा दिया जा रहा है? कोरोना काल में भी आप लोग ड्यूटी पे थी? कोरोना काल में भी हम ड्यूटी थे। हम बोले आपको, कोरोना काल में जितना समय सरकार लोग एसी के अंदर थे, बड़े बड़े गवर्नमेंट सर्विस वाले सब एसी के अंदर थे, तब ये आशा बहनें ही होम विजिट करके, मास्क लगा के, हैंड वॉशिंग पकड़ के अपने जीवन का दायित्व नहीं रखे, दूसरों के लोगों के बचाने के लिए अपने जीवन का दायित्व भी हमने लगा दिया है, और बच्चे को, माँ को हम देश को बचाया है कोविड योद्धा से। आज हम कोविड योद्धा, इसीलिए हमको कोविड योद्धा का पुरस्कार दिया गया है आशा दीदी लोग को। तो मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोग को कवर करने, दिखाने आती है? हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया हमको कवर करके, लेकिन हम देखिए हर समय आशा वाह सब चीज में वाह, हमारे कारण ही आज यहाँ की सरकार को भी हमारे कारण ही वाह, स्वास्थ्य सेवा जो मिल रही है आशा बहनों के कारण ही वाह मिल रही है। काम करें हम, पेड़ लगाए हम, फल खाए कोई दूसरा, ये तो हो नहीं सकता ना। इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ मोदी सरकार को, देखिए आज ये तो हमारा प्रोजेक्ट छोड़ा है, उसके बाद हमारी अगर डिमांड, हमारे पेट में, हमको आके सामने से कोई थापड़ मार ले हम सहेंगे, हमारे पेट में हमारे बच्चों में लात मारेगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कितनी महिलाओं के साथ आप लोग आई हैं दिल्ली? मेरी देखो, बहुत उड़ीसा से मेरी 50,000 आशा दीदी हैं, और हजार के हजार जितनी भी जनसंख्या बोले आशा दीदी स्वास्थ्य के हिसाब से पूरा कम है। मैं इसीलिए बोलती हूँ मेरी हजार आशा दीदी आई हैं। क्या कहेंगे आप? मैं इतना सरकार को इतना बोलना चाहती हूँ, हम आशाएं हैं, अगर गांव में एक एक आशा कर्मी रखा गया है उनको सेवा करने के लिए, उनकी आशा पूरा करने के लिए, हम तो आशा हैं, हमारी आशा कौन पूरा करेगी? हम बच्चों के लिए क्या खिलाएंगे, क्या बढ़ा करेंगे? वेतन पाने से ही तो बच्चे को पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, बड़ा करेंगे। हम खुद भूखे रह के जनता को कितना सेवा करेंगे? मांगे नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। सैलरी कितने दिन पे आती है? अगर मजदूर को 300 रुपया आते हैं, हमें एक दिन में कुछ भी नहीं आता। जितना काम करेंगे उतना मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं। अगर नारी को सम्मान देना चाहिए तो ठीक हिसाब से सम्मान देनी चाहिए, हमें भी सम्मान चाहिए। पेट को खाने के लिए हमें भी कुछ चाहिए, हमारे परिवार को कुछ पोषने के लिए भी कुछ चाहिए। अगर सचमुच वो नारी को सम्मान देते हैं तो ये करके देखिए, वो हमेशा जीत उन्हीं की ही होगी। और तो क्या वोट देंगी आगे? मोदी जी को वोट देंगी? अगर हमारी मांगे पूरी होगी तो हम हर वक्त वोट देंगे, ये हमारी श्रुति है, प्रतिश्रुति है। देख लीजिए, ये आशा वर्कर्स हैं, रात के 1 बजे 2 बजे जब भी जरूरत पड़ती है अपने घर से निकल के अस्पताल और जगहों पे जाती है, महिलाओं की देख रेख करती हैं, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनकी देख रेख करती हैं। लेकिन आज यही जंतर मंतर पे आ गई हैं क्योंकि इनकी मांग नहीं पूरी की जा रही है। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।